नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CTET 2021 के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने दोनों का चार्ट ड्रॉ कर रखा है आपको ये बताने के लिए कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या सिलेबस कवर करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपका CTET है वो 2 लेवल पे होता है, प्राइमरी और जूनियर। प्राइमरी यानी 1 to 5th के लिए और जूनियर यानी कि 6 to 8th के लिए। ठीक, प्राइमरी में भी आपका जो पोर्शन है वो 5 रहेगा और जूनियर में भी जो आपके पोर्शंस हैं वो 5 पोर्शंस रहेंगे। ठीक, प्राइमरी में अगर हम 1 to 5th में बात करते हैं तो पहला पोर्शन आपका रहेगा CDP। सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो CDP। फिर दूसरा आपका लैंग्वेज 1 जो आपने सिलेक्ट की होगी, देन लैंग्वेज 2 जो आपने सिलेक्ट की होगी। तीसरा आपका रहेगा मैथ्स यानी कि गणित, वो आपको करने होंगे, उसके होंगे आपके 30 नंबर। और EVS पोर्शन रहेगा जिसके होंगे आपके 30 नंबर। तो CDP आपका 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 आपकी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 आपकी 30 मार्क्स की, मैथ्स आपकी 30 नंबर की और फिर आपका EVS 30 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपका प्राइमरी लेवल में जो है वो टोटल आपका हो जाता है 150 मार्क्स। ठीक, उसके बाद अगर हम जूनियर में चलते हैं यानी कि 6 to 8 के लिए, यहाँ हम अगर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो पहला यहाँ पर आता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये सभी में रिलेट करता है। देखिए इसको हमें सबसे ज़्यादा लेकर चलना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं। तो CDP आपका रहेगा 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी रहेगी 30 मार्क्स की। फिर आपका लैंग्वेज 2 रहेगा, वो भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। फिर यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम है, CDP यहाँ पर भी, लैंग्वेज 1 यहाँ पर भी, लैंग्वेज 2 यहाँ पर भी, लेकिन आकर बदलाव कहाँ होता है, प्राइमरी और जूनियर लेवल में जो चेंजेशन आता है वो कहाँ पर आकर आता है, वो यहाँ आकर आता है। यानी यहाँ आपका मैथ्स और EVS रहना है, जबकि यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो मैथ्स ग्रुप के लोग होते हैं वो मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसके लिए उन्हें 60 नंबर दिए जाते हैं। और जो सोशल स्टडी जो आर्ट साइड के लोग होते हैं वो सोशल के 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जिसके लिए उन्हें 60 मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका प्राइमरी और जूनियर में ये अंतर हो जाता है। क्वेश्चन आपके 150 ही रहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी आपका टोटल बनता है 150। यानी अगर आप प्राइमरी लेवल का दे रहे हैं तब भी आपको 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और जूनियर का दे रहे हैं तब भी आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेम आपके मार्क्स रहेंगे, सेम आपकी टाइमिंग रहेगी, बस अंतर कितना है यहाँ पर आ जाता है आपका अंतर। ठीक है, तो अब हमें इनको लेकर चलना है और इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं ये हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, वहाँ पर हम कवर करेंगे इसमें जितने भी रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम यही जान रहे हैं कि क्या दोनों में अंतर है और क्या क्या आता है कितने कितने मार्क्स का। जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। बाकी जो लोग एग्जाम कई बार दे चुके हैं सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए या पहले सफल नहीं हो पाए हैं अब सफल होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा कमांड करनी है अपने CDP पोर्शन पर, क्योंकि क्या होता है कि जो CDP होता है वो आपका इन सब चीजों में भी पूछा जाता है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा CDP पे कमांड करनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे कमांड करनी है, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस CTET में UP-TET की अपेक्षा ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं और पूछे भी ज्यादा जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपसे जो 30 नंबर की लैंग्वेज है, ठीक है, और जो दोनों ही लैंग्वेजेस 30-30 मार्क्स की हैं, इसमें आपसे 15-15 मार्क्स की तो पेडागोजी ही पूछी जाती है। इसका मतलब है कि आपको ये कवर कर चलना होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप मैथ्स और EVS करते हैं तो EVS में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और मैथ्स में भी आपसे जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी के पूछे जाते हैं। हम पिछले पेपर्स को भी लेकर देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि वो आपसे अगर जो 15 क्वेश्चंस है अगर उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि आप आयत का परिमाप बताइए तो वहां पर आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आयत का परिमाप निकाल देंगे। लेकिन जो बाकी के 15 क्वेश्चंस बचते हैं जिनमें उन्हें पेडागोजी पूछनी है वहां वो आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ना ही आपकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। जो 15 क्वेश्चंस है वहां पर वो आपकी कैलकुलेशन चेक करने के बाद जो बाकी के 15 क्वेश्चंस बचते हैं उनमें वो ये देखते हैं कि आप कैसे गणित को देखते हैं। अगर वो आपकी जो एबिलिटी है उसको चेक करना चाहते हैं
वो आपसे वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर एक बच्चा अ, माचिस की डिब्बी को देखता है और वो उसे देखकर गणितीय संरचना के रूप में वर्ग समझता है, तो इनमें से कौन सी चीजों में वो निपुण नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस पैडागोजी के अंतर्गत, मैथ्स पैडागोजी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हमें कैसे समझना है, कैसे देखना है कि हम कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर, जो सही जवाब है, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, यही सारा कुछ हम आगे वाले वीडियोस में जानने वाले हैं। तो आपको सबसे ज्यादा क्या है, कमांड करके चलनी है इन सारी चीजों के ऊपर। तो ये था टोटल सिलेबस जिसको हमें कवर अप करके चलना है। ये आपके सामने है कि आपके कितने मार्क्स की कितनी चीजें आने वाली हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।